किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपके चरण आपको मंदिर तक ला सकते हैं, लेकिन आपका आचरण ही आपको प्रभु तक पहुंचाता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है जो ये बताएगी कि क्यों दुनिया में इतना असंतुलन है, क्यों कोई बहुत ज्यादा अमीर और कोई गरीब रह जाता है। एक छोटी सी कहानी एक अमीर व्यक्ति की जो एक शोरूम में जाता है, शूज के शोरूम में, और 10,000 रुपए के जूते खरीदता है। इतने महंगे जूते पहन करके जब वो घर पहुंचता है तो घर वाले याद दिलाते हैं कि आज तो आपको मंदिर भी जाना था, आपने बोला था भगवान को कि मैं दर्शन के लिए आऊंगा शाम के समय पूजा के लिए। तो पहुंचता है, अपनी कार से वहां उतरता है। उसके बाद मंदिर की सीढ़ियों पर जब चढ़ने वाला होता है तो अपने शूज उतारता है। जब जूते उतारता है तो उसे ध्यान आता है कि अरे इतने महंगे जूते, 10,000 रुपए के जूते, ऐसे छोड़ के चला जाऊंगा, कोई लेके चला गया तो। फिर उसे वहां पर एक भीख मांगता हुआ भिखारी दिखता है। वो उस भिखारी से कहता है कि भाई साहब सुनो, ये मेरे जूते रख के जा रहा हूं, प्लीज इनका ध्यान रख लेना। ये आपसे हाथ जोड़ के मैं बोल के जा रहा हूं, ध्यान रखना आप, ठीक है? बोले हाँ मैं ठीक है, ध्यान रखूंगा। ये व्यक्ति अंदर चले जाता है, भगवान के सामने पूजा करता है, प्रार्थना करता है, और इसके मन में सवाल आता है कि भगवान आपने कैसी सृष्टि बनाई, कैसी दुनिया बनाई। एक तरफ मैं हूं जो 10,000 रुपए के जूते जो है वो पहन करके घूम रहा हूं, दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो सीढ़ियों पर बैठा है, भीख मांग रहा है। बेचारे के पास में जो है कुछ भी नहीं है, उसको यहां आकर के भीख मांगनी पड़ रही है। जूते चप्पल तो छोड़ो, उसके पास तो खाने पीने के लिए पैसे नहीं हो। तो उसके मन में सवाल आता है कि क्या करें। तो उसको अंदर से ही जवाब मिलता है कि ऐसा करता हूं, अभी जब जाऊंगा वापस तो इसे 500 रुपए दे करके चले जाऊंगा। 500 रुपए दे दूंगा, इसके जीवन में कुछ तो उद्धार हो जाए, कुछ तो ठीक हो जाए, मेरी ओर से सहयोग हो जाए। तो मंदिर में परिक्रमा करता है, थोड़ा समय बिताता है। उसके बाद जब वापस आता है तो देखता है कि वहां ना तो भिखारी था और ना जूते थे। दिमाग ठनक जाता है, बोले मेरे साथ जो ठगी करके भग गया, मैं तो उसे 500 रुपए देने की सोच रहा था, पता नहीं कहां चला गया। घर चला आता है, पूरी रात इसके दिमाग में यही बात चल रही होती कि मैंने अच्छा किया, फिर ये क्या हुआ, मैं तो अच्छा सोच रहा था, ये हुआ कैसे। अगले दिन जब मार्केट में जाता है तो वहां देखता है कि एक व्यक्ति जो कि सड़क किनारे जूते बेच रहा है, वहां पर इसका वाला जूता भी रखा है। तो ये फटाफट से गाड़ी से उतरता है, जाकर के पूछता है कि अरे ये जूता यहां कैसे आया। वो व्यक्ति बताता है कि अरे भाई साहब, कल एक भिखारी आया था और वही जूते मुझे बेच करके चला गया, मैंने उसे बदले में 500 रुपए दे दिए। ये व्यक्ति मुस्कुराता है, अमीर व्यक्ति, और आकर के अपनी कार में बैठ जाता है, फिर से मंदिर जाता है और परमात्मा के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि वाह प्रभु क्या लीला है। आपको उस भिखारी को 500 रुपए दिलवाने थे, तरीका पहले आपने मेरा चुना, लेकिन भिखारी अपना जीवन ही नहीं बदलना चाहता, उसने चोरी कर ली, चुरा के ले गया और 500 रुपए उस दुकानदार ने उसे दे दिए। अगर मैं उसे शुद्ध मन से वो 500 रुपए देता तो शायद उसके जीवन में अच्छा होता, लेकिन उसके तो कर्म ही वो वाले हैं, इसीलिए तो उसका हाल आपने बेहाल किया हुआ है। बहुत छोटी सी कहानी है, जो कुछ घट रहा है उसके पीछे उसका विज्ञान है। और सबसे बड़ा इस दुनिया में जो खेल होता है वो कर्मों का होता है। आपको नहीं पता कि आप इस हाल में आज क्यों हैं, कोई पुराने कर्म रहे होंगे। तो जीवन में ऐसे कर्म कीजिए ताकि जब कोई आपसे कहे कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा तो वो आपको आशीर्वाद की तरह लगे, ना कि श्राप।